Assalamu alaikum everyone, this is Abahat and welcome to my live session. So, before going live, I would, just break the silence and that is कि आज मैं आपको 5 ऐसे जो है insights बताऊंगी for regarding relationships which you have never heard about or you never knew before. हो सकता है पता भी हो but this is what I plan to discuss today and explore and let's see how you are going to share your views with me as well. So without wasting any time, just let's just dig into the topic and before that let me go on different platforms and see whether I'm live over there or not. एंड इन द मीन टाइम डू लेट मी नो आप लोग कहाँ से ट्यून इन कर रहे हैं, आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है. आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड और आर यू फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान. सो जब तक आप लोग ये लिखते हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड चेक माई सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म. एंड येस आई कैन सी माई सेल्फ लाइव. सो ओके, राइट, सो आई एम लाइव ओवर देयर एंड डू लेट मी नो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस के बारे में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर दी इनसाइट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स. क्योंकि ये वाली जो इनसाइट्स है ना, दीज आर द काइंड ऑफ इनसाइट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइव्स in a better way, obviously. And then everyone has their own experiences, they have their own personal stories and personal journeys. So आप भी जो है इनबॉक्स में अपनी पर्सनल जर्नीज शेयर कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक, आपके लिहाज से जो है कौन से वो 5 स्टेप्स हैं या वो कौन से 5 जो है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या वो कौन से 5 इंसाइट्स हो सकते हैं जो कि किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं. Whoever this is, I can see people watching. So whoever you are, welcome to my live session. Okay, so let's dig into the topic. अच्छा, you know what? अगर इस टॉपिक के बारे में बात की जाए ना तो there are so many misconceptions जो कि लोगों को होती हैं और एंड देन यू नो वॉट, फिर जिस वक्त मिसकंसेप्शन सही होती हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि आप तो पूरी ज़िंदगी गलत चीज़ों के पीछे भागते रह गए. सो द नंबर वन थिंग अबाउट रिलेशनशिप इज़ विच most people learn the hard way. It's that कि right from a beginning, we are all searching for someone who gets us, right? अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ फील की होगी. यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर पीपल या यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर पार्टनर्स, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड रिलेशनशिप्स. सो यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर पार्टनर्स हु गेट्स टू यू, हु अंडरस्टैंड्स यू. बट एक्चुअल में अगर हम एक्चुअल में देखें, इट्स टोटली डिफरेंट. एक्चुअल में यू डोंट नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, रादर यू नीड समवन जिसके जो इमोशनल एलिमेंट्स हैं, जो इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन है, वो आपके इमोशंस के साथ सिंक्रोनाइज कर सके. रादर देन कि इट्स जस्ट लाइक सेम कि at times people say कि we would look for someone who is compatible with us या someone जो कि हमें understand करे या जो हमारी thinking है उसके मुताबिक जो है that person understands us. जबकि actual में when you are exposed to life, reality of life, तो वहाँ पर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते. rather you feel comfortable with people जिनके जो इमोशंस हैं वो आपके इमोशंस के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, हु कैन अंडरस्टैंड यू व्हेन इट कम्स टू द इमोशनल लेवल. और जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ऑन द इमोशनल लेवल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे जो है आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है. सो अगर आप जो है इस चीज़ के चक्रों में रहें कि भाई आई एम लुकिंग फॉर समवन हु लव्स मी या समवन हु अंडरस्टैंड्स मी, सो दिस इज़ लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि भाई आपने एक ही तरह की जो है प्ले लिस्ट लेकर चलना है. यू कैन हैव पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, टोटली डिफरेंट लोग हो सकते हैं, बट उनके जो इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन है वो आपके साथ इन हार्मनी होती है एंड यू पीपल बिकम अ कंपैटिबल couple for each another and you become a good partner. So sorry.
So this is the number one thing कि you don't need to be understood to be loved now. This is the number one thing. And do let me know what you feel, like what are you thinking, because these are the observations which I have observed throughout my life, and I have observed regarding practical life में जो है क्या होता है, and what we think and how we are brought up, और हमारी क्या thinking होती है, but when we are exposed to the real world, तो रियल वर्ल्ड में क्या चीज़ें जो है एक्चुअल में टेक प्लेस कर रही होती हैं. तो दैट्स व्हाई आई से कि भाई ये 5 जो है ना इनसाइड टिप्स है विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, and then you have your own experiences, you might have your own thinking, so I'm not going to judge your thinking. So this is basically my thinking and my observation जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. Okay, so this is the number one thing. Okay, I can see I guess it's Ahmar. Yes, Ahmar Anam, thank you so much for joining and watching my live session. So अगर आप आखिर तक जो है लाइव सेशन में हुए और लाइव हुए and I can see you at the top of my screen, so I would love to bring you live on camera. That is, if you want. Okay, I think I've चले गए हैं. Okay, I'm not going to bring you live on camera. It's okay. Okay, so the second thing is, the second insight जो है वो है कि you know it does not matter ये आर्गूमेंट से रिलेटेड है कि इट डजेंट मैटर कि आप किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं. व्हाट मैटर्स इज आप किस तरह आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो आपकी लड़ाइयाँ होती हैं ना वो तो वहीं पर रिजॉल्व हो जाती हैं व्हेन यू एग्जैक्टली नो कि आपने किस तरह आर्ग्यू करना है. एंड यू नो इट इन अब जो फाइट्स होती हैं उसमें जो है इट्स नॉट अबाउट यू नो विनिंग एंड लूजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जो कपल फाइट्स होती हैं दे आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पज़ कि भाई इसमें मैं जीता इसमें तुम हारी. इट्स मेनली अबाउट कि भाई आप लोग किस तरीके से यू कम टू अ सोल्यूशन रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट जो आपके आपस में अराइज हुई है. सो उसमें जो है जो जितने अच्छे तरीके से मैच्योरिटी के साथ, अगेन इसमें वही चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन हुई होगी, if you are able to you know understand each other on the emotional level, so you would be able to resolve your problems. और वो जो है it's not going to be about कि भाई ये जीत गया मैं हार गया, ये मैं हार गई या ये जीत गया, you know not the lose and success वाला जो है ना winning and losing वाला सिनेरियो नहीं होगा. बट आप जितने मैच्योर होंगे, जितने अच्छे तरीके से आप एक दूसरे को जो है इमोशनली यू नो कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे, उतने ईजीली आपके जो प्रॉब्लम्स हैं यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स. सो फाइट्स में आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है कि हाउ गुड आर यू विद आर्ग्यूइंग, व्हाट इज़ आप किस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं. यू नो फाइट्स आर नॉट अबाउट कि अक्सर हम जो है सुनते हैं जो सिनेरियोज होते हैं जो हर रोज़ जो है कोई ना कोई स्टोरी शेयरी होती हैं कि फलाने ने जो है अपने बेटर हाफ को मारा या वॉयलेंस के वाक़यात होते हैं, इस तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही होती हैं. बट यू नो जो मैच्योर रिलेशनशिप्स होती हैं या जो मैच्योर फाइट्स होती हैं दे आर डन मोस्टली इन एन आर्गुमेंटेटिव मैनर, और उसमें जो है सिर्फ ज़ुबानी कलामी यू नो ज़ुबान से जो है सिर्फ काम लिया जाता है, बट देन दैट इज़ ऑल्सो इन अ डिसेंट वे. उसमें जो है यू नो ज़ोर ज़बरदस्ती या हाथ वगैरह का जो है ना इस्तेमाल नहीं किया जाता. सो दिस इज़ अनदर थिंग. ओके, लेट मी टेक योर कमेंट साइड बाय साइड. अहमद इनाम आप कह रहे हैं फाइटिंग इज़ द चार्म ऑफ रिलेशंस, लड़ेंगे नहीं तो कहाँ के तो खाना कैसे हज़म होगा. यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो एग्री विद इट, क्योंकि आप ये देखें कि लड़ाई बज़ाहिर खुद जो है ना इट्स अ फितना एंड नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ यू नो फाइट्स. सो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, एंड फाइट जो है यानी एक तो होता है ना कि फाइट एक इमिनेंट फाइट होती है कि भाई होनी है, बट देन अगर आप उसको जो है खाने के लिहाज से जो है देखें, इट्स जस्ट कि भाई आपकी नेचर क्या है. इफ़ यू आर ए यू नो यू वांट टू फाइट ऑल द टाइम, so then definitely there's something wrong with you and you have to consult someone कि भाई आपने जो है why are you this way, cause
फाइट्स के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं दे आर नेवर गुड. सो सिर्फ चस्के के लिए जो है लड़ना झगड़ना दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उससे पीस ऑफ माइंड ख़राब हो जाता है. इनफैक्ट पूरा इन्वायरमेंट ही ख़राब हो जाता है. सो आई वुड नेवर से कि अगर जो है आप फाइट नहीं करेंगे तो आपका खाना किस तरह हज़म होगा. दैट्स नेगेटिव थिंकिंग और दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू वर्क ऑन. सो इफ़ यू वांट कि आपके हारमोनियस रिलेशनशिप्स हों एंड इफ़ यू वांट कि ओवरऑल जो है आपके होने से जो है जो इन्वायरमेंट है दैट रिमेन्स वेरी पॉजिटिव. बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि जो है जिनकी जस्ट जो प्रेजेंस होती है वो भी जो है ना आपको इरिटेट करती है, क्योंकि दे possess that kind of negative energy. Since we all are made up of energy, so हमें जो है अपने इर्द गिर्द जो है ना बहुत से ऑराज फील हो रहे होते हैं. कोई पॉजिटिव ऑरा होता है, कोई नेगेटिव ऑरा होता है. सो जिन लोगों की जो है नेगेटिव ऑराज होते हैं दे हैव टू वर्क ऑन देम, ताकि जो है वो खुद उनके लिए खुद भी जो है अच्छी जो है चीज़ें जो है साबित हो सकें और लोगों के लिए भी वो बाइज़े जो है सुकून हो सके, नॉट द फाइट टाइप. Okay, Malaika Khan, thank you so much for joining and watching. Okay, आप कह रही है मैं मैच देख रही हूँ और आपकी वीडियो सामने आ जाती है. ओके, वेल आई कांट हेल्प इट. आई थिंक आपको जो है शायद रेकमेंड करा हो. मे बी you are in the habit of watching such kind of videos or such kind of topics. तो शायद इस वजह से मेरी वीडियो भी सामने आ रही है. मे बी इट्स अ टॉपिक जो कि शायद आपकी जो है सर्च हिस्ट्री में है एंड इसलिए जो है जो भी प्लेटफॉर्म जिससे भी आप वॉच कर रही हैं तो वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू. यू कैन ऑलवेज स्क्रोल अहेड, आप आगे मूव कर सकती हैं एंड यू कैन कीप वॉचिंग योर मैच, या आप जो है मुझे म्यूट कर सकती हैं. बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड लेटिंग मी नो अबाउट योर कमेंट्स एज वेल. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग. क्योंकि फ़ाइट्स जो है रिलेशनशिप्स ब्रेक नहीं करते. फ़ाइट्स इज़ समथिंग कुछ चीज़ें होती हैं वो इनएविटेबल होती हैं, बट फाइट इज़ गुड इन द सेंस कि आपको जो है पता चल जाता है कि आपका जो बेटर हाफ है उसके दिमाग में क्या चल रहा है. सो फाइट्स को जो है अच्छे तरीके से एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सकता है. यू डोंट हैव टू यूज़ फोर्स और मुक्का और दैट काइंड ऑफ फोर्स कि भाई आपने जो है लड़ाई करनी है. सो बग़ैर लड़ाई किए भी आपका खाना हज़म हो जाता है. ओके, सो बट देन अगेन कि अगर रिलेशनशिप्स में जो है डिसरिस्पेक्ट होगी ना, तो जो डिसरिस्पेक्ट है ना दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक योर रिलेशनशिप, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक योर पीसफुल ऑरा, और जो आपका जो है एक पीस ऑफ माइंड है, दैट इज़ जो डिसरिस्पेक्ट है ना दैट्स गोइंग टू ब्रेक. फाइट्स ब्रेक नहीं करती as long as you are not hitting each another, या as long as you are not causing violence against each another, तब तक जो आपके relationships break नहीं होते. हेल्दी रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि आप आपस में जो है यू डू डिसएग्री. इट्स नॉट कि भाई हर वक्त आप जो है एक दूसरे को जो है अच्छी बातें ही कर रहे हो. जैसे जैसे और वैसे भी ये है कि जैसे जैसे आप जो है एज करते हैं you can agree to disagree at many things. So that's a healthy relationship, that's a sign of a healthy relationship. Relationships में जो है लड़ाइयाँ भी होती हैं, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं होती. Okay, this was the second insight जो कि मैंने आपके साथ शेयर की कि भाई the way you argue that depends a lot, that matters a lot. क्योंकि जो है उसमें आपने अगेन ये चीज़ भी देखनी होती है, रादर कि आप जो है ना आप ये कहें कि भाई आप तो मेरी बात नहीं सुनते, आपने तो कभी मेरी बात नहीं सुनी. रादर आप जो है ना अगर सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर चॉइस ऑफ वर्ड्स. सो बजाय ये कहने के कि भाई यू नेवर लिसन टू मी, आप ये भी कह सकते हैं कि आई फील दिस वे. और जब आप ये फ़िक्र इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे कि जितना जो है आप वर्ड्स के सिलेक्शन में सिलेक्टिव होंगे एंड यू वुड बी नोइंग कि ओके अगर मैंने ये वर्ड यूज़ किया, लाइक अगर आप जो है लड़ाई में जो है आपसे मुराद है कि कोई भी जेंडर, चाहे वो बंदा है चाहे वो बंदी है, अगर वो ये फ़िक्रे कोई कुछ ख़ुसूसन फ़िक्रें होती हैं, अगर उनको जो है सही तनासब में अप्लाई ना किया जाए तो उससे भी लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं.
सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिनेंट अबाउट दिस थिंग कि आपने कौन से फ़िक्रे इस्तेमाल करनी है. अगर आप जो है लड़ाई में भी ये कहें कि भी आई फील दिस वे, रादर देन कि आप कहें कि आपकी तो आदत है, आप तो हमेशा ये करते हैं, आप तो जो है भूल जाते हैं, आपका तो ये काम है, एंड इस तरह के जब फ़िक्रे इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लड़ाई जो है ना बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी. ओके, सो दिस वाज माय सेकंड पॉइंट. देन जो थर्ड पॉइंट है ना, दैट इज़ कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, अगेन आपकी रिलेशनशिप आपके अपने साथ कैसी है, दैट ऑल्सो सेट्स अ टोन, दैट ऑल्सो सेट्स अ बाउंड्री. लाइक इन द सेंस कि इफ़ यू थिंक वेरी लो अबाउट योर सेल्फ, या इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, या आप अपने आप को जो है गिल्ट फील करवाते हो, या किसी किस्म का आपको एहसास होता है, शेम का एहसास होता है, तो ये वो सारे बेंचमार्क्स हैं विच सेट्स आउट द टोन कि भाई अगर आप अपने बारे में इस तरह नेगेटिव फील कर रहे हैं तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट कि दूसरा भी आपको इसी तरह ट्रीट करेगा. सो आपका अपने लिए जो ट्रीटमेंट होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू सेट द टोन फॉर द अदर पर्सन कि वो आपको वैसा ही ट्रीट करे. बट एट द सेम टाइम ये जो है ऑब्ज़र्व करके भी देखें और ये अप्लाई करके भी अपनी ज़िंदगी में देखें. एंड इनफैक्ट आप जो है यू कैन इवन थिंक अबाउट कि भाई ओके, मैंने जो है फ़लाने टाइम पे जब आई फेल्ट गिल्ट या आई फेल्ट शेम अबाउट अ सर्टन थिंग, तो जो इन्वायरमेंट में लोग थे, हाउ डिड दे मेक मी फील, क्या डिड दे टेल मी कि भाई यू आर रॉन्ग इन फीलिंग दिस वे, या दे वर द वंस जो कि मुझे कहे थे कि हाँ तुम्हारी ही गलती है, ये तुमने किया है, ये सब कुछ जो है ना, यानी सारा पोतड़ा जो है ना मल मुल के आपके ही सर पे आ गया. बट देन ऑब्जर्व दिस कि व्हेन यू फील हाई अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू डू सेल्फ टॉक, जब आप अपने से अच्छे तरीके से बात करते हैं, जब आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि ओके सो एंड सो लाइक इफ़ आई डू दिस थिंग इन दिस वे, तो ये जो है काम बहुत अच्छा हो जाएगा. सो आप अपने आप को जो है सेल्फ अप्रेजल करेंगे, रादर देन कि यू आर लुकिंग फॉर अदर पीपल के लोग आपको आकर जो है प्रेज करें. सो आप अपने आप से खुद अपना सेल्फ अप्रेजल कर रहे हैं. सो उसमें व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि यू आर गोइंग टू सेट अ टोन कि ओके आई एम सेल्फ सफिशेंट, आई एम वर्थ इट, और ये जो काम है ओके ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए था, इधर जो है कहीं ना कहीं जो है ना कोई मेरे से गड़बड़ हुई है या मैंने कोई गलती की है, बट आई कैन इम्प्रूव दिस एंड आई कैन डू इट लाइक दिस. सो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा जो है सिर्फ आपको ही नहीं होगा, रादर देन कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो लोग होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू ब्लेम यू फॉर इट, रादर दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट यू. वो आपको जो है इनकरेज करेंगे, वो आपको कहेंगे ओके ठीक है कि कोई बात नहीं, ये गलती आपसे हो गई, ये नेक्स्ट टाइम जो है ट्राई कि भाई ये ना हो. बट देन अगर आप जो है नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप को जो है गिल्टी फील कराएंगे, अपने साथ जो है पिटी फील करेंगे, तो देन जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो भी आपको वैसा ही जो है फील करवाएंगे. सो दिस इज़ अनदर insight which is very important in relationships. And these relationships can be any kind of relationships. मैं तो खैर marital relationships की बात कर रही हूँ, but then ये relationships आप अपने जो है friends के साथ भी apply कर सकती हैं, अपने relatives के साथ भी apply कर सकते हैं, अपने co-workers के साथ भी apply कर सकते हैं, क्योंकि these are the core ingredients जो कि किसी की भी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर आप ये चीज़ें अपने पल्ले से बांध दें. खैर हैं तो जो है बहुत ज़्यादा जो है आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिव फ्यू, बट ये जो सेलेक्टिव फ्यू है, अगर ये भी आप अपनी जो है ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी सिचुएशंस हैं, बहुत सी अनकॉल्ड सिचुएशंस हैं जिनसे आप बच जाएंगे. Okay, so now next let's move to another point which is again जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई जब आप जो है अपने लिए को पार्टनर्स जो है अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि भाई कंपैटिबिलिटी क्या है या हॉबीज़ क्या है, लाइक अक्सर हम सुनते हैं लोगों को कि भाई अगर जो है आपको अपनी ही हॉबी से रिलेटेड जो है लोग मिल जाए तो वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए. जबकि जो है अगर इन रियलिटी ये चीज़ देखी जाए तो व्हाट इट्स वेरी रेयर कि भाई आपको कोई
आपके जो है ना हम पल्ला या आपके ही इक्वल जो है ना कोई ऐसा बंदा या बंदी मिल जाए जिसके एग्जैक्टली वही शौक हों, वही लाइक्स और डिसलाइक्स हों जो आपकी हैं। क्योंकि अगर जो है नेचर में भी देखा जाए ना, तो नेचर में भी हमेशा जो है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अनदर। इट्स नॉट दैट अगर हम मैग्नेट को लें तो मैग्नेट में भी जो है इट्स द ऑपोजिट पोल्स विच अट्रैक्ट। नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। अगर आप कभी देखें साउथ को जो है आप आपस में जो है मैग्नेट्स में जो है जोड़ने की कोशिश करें तो इट्स गोइंग टू रिपेल। इन द सेम वे जो नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, उसमें भी हमेशा जो है इट्स द ऑपोजिट्स विच आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अनदर। जिस तरह मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट है और जो मैरिटल रिलेशंस है दैट इज़ ऑल्सो मेल एंड फीमेल, they combine as a couple, but then there are different cultures जिसमें जो है अब एक different तरफ ही लोग चल पड़े हैं। but I'm going to relate as per our values, as per our cultural values, और जो हमारा जो है सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम है, उसके मुताबिक मैं जो हूँ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो इन द सेम वे जब आप जो है दैट्स द रीज़न कि जब आप कपल्स को देखते हैं तो कपल्स में भी कोई एक कपल ऐसा नहीं है जिसके एक ही तरह के इंटरेस्ट हों, एक ही तरह के लाइक्स हों, और खूबसूरती भी इसी में है कि किसके कितना डिफरेंट नेचर है, कितने डिफरेंट टेस्ट हैं, और आप उनके साथ जो है किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। दैट इज़ what makes the relationship and the marital relationship a success। कि भाई आप एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं, जो लाइक्स हैं, आपके कुछ और लाइक्स हैं, आपके पार्टनर की कोई और लाइक्स हैं, तो आप जो है आपस में किस तरह एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट कर सकते हैं, और वो चीज़ आप जो है इन्जॉय भी करते हैं। इट्स नॉट दैट लाइक आई हैव सीन मैनी कपल्स हु थिंक कि भाई चूँकि जो है हमारे इंटरेस्ट नहीं मिलते, लाइक मुझे एक चीज़ पसंद है, इनको कोई और चीज़ पसंद है, तो इट बिकम्स द रिलेशनशिप बिकम्स बोरिंग। जबकि आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यू हैव सो मच वेराइटी। आपको एक चीज़ पसंद है, मुझे अगर आर्ट्स पसंद है, मेरे हस्बैंड को जो है करंट अफेयर्स पसंद है, सो इट बिकम्स इट बिकम्स अ कम्बिनेशन कि भाई वाइल योर पार्टनर इज़ वॉचिंग दी करंट अफेयर्स प्रोग्राम, तो आप अपना जो है कोई ड्राइंग का काम कर सकते हैं या वट एवर यू लाइक। तो मकसद क्या है कि भाई आप दोनों बैठ के जो है एक साथ जो है वन कैन enjoy वट एवर वन लाइक्स, एंड एट द सेम टाइम जो पार्टनर है दैट कैन enjoy वट एवर द पार्टनर लाइक्स। सो ये एक जो है ना एक एमलगमेशन बन जाता है एंड इट बिकम्स हारमोनियस। बट देन अगर आप इसको इस तरह लेंगे भाई टीवी पे, जिस तरह अभी मलाइका ने कहा कि शी वाज ट्राइंग टू वॉच क्रिकेट, शी वाज वाचिंग क्रिकेट और बाबा मेरी वीडियो ऊपर आ रही थी। सो if Malaika is married, so what she can do is if she likes cricket, तो she can watch cricket, और इनके जो better half है if he's into cricket तो वो उनके साथ बैठ के watch कर सकते हैं, या if he does not like cricket and he likes doing something else so he can do that। so ये चीज़ें तो जो है ना आपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी होती हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करनी होती हैं, और इसी तरीके से जो आपकी पटरी होती है ना वो चलती है, और ये नहीं होता कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है। सो दिस इज़ अनदर थिंग। सो कंपैटिबिलिटी जो है ना हमेशा इन चीज़ों में जो है तलाश करने की कोशिश करें कि इवन इफ़ आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो स्टिल यू कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अनदर। क्योंकि इसमें जो है ना जो एंड प्रोडक्ट है ना विच इज़ अ टेक अवे, इट्स दैट कि भाई आप दोनों में ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप में आगे बढ़ने की जो है ख्वाहिश है एंड यू वांट टू मूव अहेड, और आप दोनों में वो है, तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप लोग जो है कंपैटिबल हैं, आपके एक ही सब्जेक्ट्स हैं, आपके एक ही लाइक्स हैं, आपके एक ही डिसलाइक्स हैं। इट डज़ नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू हैव दिस माइंड सेट ऑफ ग्रोइंग। क्योंकि जो कपल्स होते हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स फैसिलिटेटिंग द अदर बेटर हाफ। बट देन अगेन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर जो एक पैट्रियार्कल जो है नेचर ऑफ सोसाइटी बनी हुई है, एक मेन के एक अपनी ही थिंकिंग है, who cannot see women progressing
अगर उन्होंने कहीं देख लिया कि ओके भाई उनका बेटर हाफ जो है ज़्यादा जो है सक्सीड करने की कोशिश कर रहा है, तो देन दैट better half is judged by every kind of thing. So ये वाला जो mindset है इसको भी fight करने की ज़रूरत है, इसको भी ट्यून करने की ज़रूरत है, इसको भी enlighten करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये mindset enlighten नहीं होगा तो ख़वातीन जो है जिस तरीके से तरक्की कर सकती हैं वो उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाएंगी. Okay, so this was another point. I guess that was the fourth insight जो कि मैंने आपको दिया. Okay, let me just check your comments अगर मैंने कोई मिस कर दिया है. M nice वालेकुम अस्सलाम. Okay, thank you for joining and watching this session. Okay, अच्छा अब जो है ना जो last insight है which I have observed, it's that कि भाई जो silence है ना, silence को भी जो है ना आपने wisely use करना है. अब साइलेंस जो है ना लाइक साइलेंस हील भी कर सकता है. इफ़ यू आर हर्ट तो साइलेंस हील करता है, बट देन अगर अगर आप साइलेंस का सही यूज़ नहीं करते तो साइलेंस आपको हर्ट भी कर सकता है. सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आपने साइलेंस का कब सहारा लेना है और आपने कहाँ उसको यूज़ करना है. क्योंकि अगर देखिए अगर साइलेंस इज़ यूज विद लव इन अ वे कि भाई जो साइलेंस है वो आपको हील कर रहा है, उससे क्या होगा, उससे स्पेस मिलेगी आपको, उससे जो है यू वुड हैव एम्पल टाइम टू ब्रीथ, टू थिंक, टू रिफ्लेक्ट अबाउट द सिचुएशन एट हैंड. बट देन एट द सेम टाइम अगर जो है साइलेंस के साथ आप में रिजेंटमेंट आ जाएगी तो वो जो रिजेंटमेंट होगी ना दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू स्पेस. उसमें कोई जो है ब्रीदिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रादर उसमें जो है ना आपके लिए सफोकेशन होगी. सो साइलेंस को यूज़ करें पर्पसली बट इन द मोस्ट यूज़फुल मैनर जिससे फ़ायदा हो, ना कि जो है उससे सफोकेशन हो या आप जो है अपने इर्द गिर्द वॉल्स बिल्ड कर लें. सो अपने इर्द गिर्द वॉल्स नहीं बिल्ड करनी. रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी आपस की कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ आप एम्पथाइज़ कर सकें, एक दूसरे को सुन सकें. और ये जो पेशेंस है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुनने का जज्बा है वो बहुत कम कपल्स में होता है. और अब के जो कपल्स हैं उनमें तो खैर नेक्स्ट टू नन जो है हो गया है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सो मैनी रीज़न्स, जिसमें एक जो अहम रोल है वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री प्ले करती है, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसने तो उस रोल को जो है ना बिल्कुल ही जो है ना बेड़ा गर्क करती है. सो देन अगेन वी हैव टू ओपन आवर आइज़. वी आर नॉट सपोज टू हर एक चीज़ से जो है इफ़ेक्ट नहीं होना, हर एक चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बहुत कम उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके रियल लाइफ पे अप्लाई करी होती हैं. सो रियल लाइफ पे जो चीज़ें अप्लाई करी होती हैं उसके लिए अगर आपने रियल लाइफ देखनी है तो भाई आप अपने घरों में देख लें. उस अपने घरों से बेहतर जो है रियल लाइफ आपको कहीं नहीं मिल सकती, या नेबरहुड में भी आपको जो है रियल लाइफ नज़र आ जाएगी. एंड देन यू आर इन दैट पोजीशन ऑफ मेकिंग एन एनालिसिस कि भाई फैक्चुअल पोजीशन क्या है, रियलिटी क्या है और मेक बिलीव क्या है, या जो सो टू से कहानियाँ हैं. क्योंकि एंटरटेनमेंट में आपको ज़्यादा कहानियाँ मिलेंगी एंड कहानियाँ हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी. सो अगर रियलिटी को देखना है तो फिर यू हैव टू गो आउट इन द फील्ड, यू हैव टू सी विद इन योर प्रेमिसेस. अपने जो है घर की दीवार चार दीवारी में देखें, इर्द गिर्द नेबर्स में भी जो है आप देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है और क्या रियलिटी है. सो एंटरटेनमेंट इज़ जस्ट इट्स अ वे कि किस तरीके से जो रियलिटीज़ है, हार्ड कोर रियलिटीज़ है, उन पे किस तरह पर्दे डाले जा सकते हैं, किस तरह जो है ना उसको सूद किया जा सकता है. सो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के लिए लिया करें, उसको अपने घर पे अप्लाई करने की कोशिश ना किया करें. सो दिस इज़ माई इंसाइट एंड दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन जो कि मैं जो हूँ इर्द गिर्द देख रही होती हूँ. एंड दिस इज़ हाउ आई फील कि भाई रियलिटी के लिए यू हैव टू रिमेन इन द रियल वर्ल्ड. और अगर आपको एंटरटेनमेंट देखकर ये लगता है कि भाई इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो देन डोंट वॉच दैट एंटरटेनमेंट.
क्योंकि वाकई में उसका जो है रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. ओके सो यू नो इन द एंड आई वुड से कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं ना, दे आर अ मिरर टू आवर ग्रोथ. और जब हम जो है एक स्मॉल चीज़ जो है ना, स्मॉल थिंग जो है शिफ्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होगा. और वो रिपल इफ़ेक्ट जो है इसी तरह क्रिएट हो सकता है कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, you start thinking good about your relationships, you start applying insights which are healthy insights जो कि आप लोगों की ग्रोथ में जो है मददगार साबित हो. और देन इन द एंड आई वुड से कि भाई आप लोगों के यानी हर एक के डेफिनेटली जो है अपने रिलेशनशिप्स होते हैं. सो व्हाट इज़ दैट वन इंसाइट जो कि आप अपने रिलेशनशिप्स में फॉलो करते हैं, and then it's totally up to you if you would like to share that insight with me as well. So वो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं. Now I'll just go on my platform and see. Okay, thank you so much for all these emojis. I can see a lot of emojis coming my way, so thank you so much for sending such beautiful emojis. And let me see if there's anyone who wants to come live. I have to see you at the top of my screen. तभी मैं आपको लाइव ऑन कैमरा ले सकती हूँ, बट अगर मैं जो हूँ आपको नहीं देख सकती तो आई कैन नॉट टेक यू लाइव. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक. और अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो यू आर मोर देन वेलकम टू ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड. और अगर आपको जो है कोई चीज़, कोई इंसाइट जिससे आप एग्री नहीं करते, आप डिसएग्री करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द इनबॉक्स कि जी हम इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, हमारे लिहाज से ये इंसाइट ज़्यादा जो है ज़रूरी है. और रियल लाइफ फैमिली कपल्स में जो है ये चीज़ जो है ज़्यादा जो है अहम है और ये ज़्यादा चलती है. सो यू कैन ऑल्सो शेयर योर इंसाइट्स वट एवर दोज आर. तो जब तक आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे आई वुडेंट नो कि भाई आप किन इंसाइट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं. Okay, Ahmar Anam, I cannot see you at the top of my screen. Otherwise, I would have loved to take you live on camera. और आपके पास तो खुद बहुत insights होंगी शेयर करने के लिए. Okay, so this is all regarding today's topic, and inshallah, I will have another session in 2 days' time. Let's see. I will share the time and I will share the topic as well, whatever that topic is. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.